हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पैरों के नीचे पड़ी साधारण सी रेत से पारदर्शी कांच बनता है, जिससे खिड़कियां, बोतलें और मोबाइल की स्क्रीन तैयार होती हैं। और दूसरी तरफ हमारे घरों और इमारतों को मजबूत बनाने वाला सीमेंट आखिर कैसे बनता है। आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्री के अंदर की पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि रेत से कांच कैसे बनता है और पत्थरों से सीमेंट कैसे तैयार किया जाता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1 पर है कांच बनने की प्रक्रिया। कांच बनाने का मुख्य तत्व है सिलिका रेत। उच्च गुणवत्ता वाले कांच के लिए ज्यादा शुद्ध सिलिका रेत चाहिए, जो हर जगह नहीं मिलती। इसके लिए चाहिए 99% शुद्ध सिलिका वाली खास रेत। इस विशेष रेत को निकालने के लिए बड़ी बड़ी खदानों में डायनामाइट से विस्फोट कर पत्थरों को तोड़ा जाता है। फिर उन पत्थरों को विशाल इंडस्ट्रियल मिलों में पीसकर बारीक रेत में बदला जाता है। इसके बाद शुरू होती है शुद्धिकरण प्रक्रिया। हर घंटे लगभग 220 टन रेत साफ करने की क्षमता वाली बड़ी वॉशिंग मशीन में इस रेत को धोया जाता है। वाटर जेट से गंदगी हटाई जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भारी धातु कण अलग किए जाते हैं और मैग्नेटिक सेपरेटर से लोहे के कण निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लोहा भी कांच का रंग बदल सकता है। शुद्ध रेत में मिलाया जाता है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट रेत का गलनांक कम करता है, जिससे वो कम तापमान पर पिघलने लगती है। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट कांच को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। अगर नीले रंग का कांच बनाना हो तो उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है। इसके बाद ये मिश्रण एक विशाल गैस भट्टी में भेजा जाता है, जहां तापमान लगभग 1650 डिग्री सेल्सियस होता है, जो ज्वालामुखी के लावा के बराबर बेहद गर्म होता है। इस भीषण तापमान पर रेत पिघलकर तरल कांच में बदल जाती है। कर्मचारियों को आग की तेज गर्मी से बचने के लिए फायर प्रूफ सूट और केवलर ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। करीब 24 घंटे बाद रेत पूरी तरह पिघलकर लाल तपते हुए तरल कांच में बदल जाती है। तरल कांच का निर्माण हो चुका है, अब उसे आकार देने की बारी आती है। इंजीनियर पहले कैड सॉफ्टवेयर की मदद से सटीक डिजाइन वाले मोल्ड तैयार करते हैं। फिर डबल ब्लो प्रोडक्शन लाइन में तरल कांच की छोटी छोटी बूंदें मोल्ड में डाली जाती हैं और ऊपर से हाई प्रेशर हवा भरी जाती है। कुछ ही सेकंड में एक पूरी बोतल या जार तैयार हो जाता है। नई बनी बोतलें अभी भी आग की तरह लाल होती हैं। रोबोटिक आर्म उन्हें सावधानी से उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखती है और एक लंबी सुरंग से गुजारा जाता है, जहां उन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को एनिलिंग कहा जाता है। अगर कांच को अचानक ठंडा किया जाए तो वो फट सकता है, इसलिए ये चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठंडा होने के बाद हर बोतल को हाई स्पीड कैमरा और ऑप्टिकल सेंसर से जांचा जाता है। यदि उसमें जरा सी भी दरार, बुलबुला या दाग हो तो उसे तुरंत लाइन से हटा दिया जाता है। केवल 100% परफेक्ट बोतलें ही पैकेजिंग सेक्शन तक पहुंचती हैं। पैकिंग क्षेत्र में बड़े रोबोट सक्शन कप की मदद से सैकड़ों बोतलों को एक साथ उठाकर पैलेट पर सजाते हैं। हर लेयर के बीच सुरक्षा शीट रखी जाती है, ताकि रगड़ से कांच खराब ना हो। अंत में प्लास्टिक फिल्म से लपेटकर ट्रक या जहाज में भेजने के लिए तैयार किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कांच का एक भी टुकड़ा बेकार नहीं जाता। टूटे या पुराने कांच को इकट्ठा करके फिर से नई रेत में मिलाया जाता है। इससे बिजली की बचत होती है और पर्यावरण की भी रक्षा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कांच का आविष्कार जानबूझकर नहीं किया गया था। माना जाता है कि लगभग 2300 साल पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से करीब 300 साल पहले, प्राचीन मिस्र वासियों ने आग के पास सोडियम कार्बोनेट मिली रेत को गर्म किया और देखा कि वहां एक पारदर्शी कठोर पदार्थ बन गया। वही था पहला कृत्रिम कांच। प्राकृतिक रूप से भी कांच बनता है। जब ज्वालामुखी का लावा ठंडा होता है या रेगिस्तान की रेत पर तेज बिजली गिरती है, तब अत्यधिक दबाव और ताप से एक प्रकार का कांच बनता है, जिसे ऑब्सीडियन कहा जाता है। प्राचीन लोग इससे हथियार और आभूषण बनाते थे। अगली बार जब आप गिलास में पानी पिएं या अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन को छुएं, तो एक बार जरूर सोचिए कि कैसे साधारण रेत भयंकर आग की गर्मी सहकर आपके हाथों तक पहुंचती है।
बाहर से कांच जितना साधारण लगता है, उसके पीछे छिपी होती है विशाल फैक्ट्री, खतरनाक तापमान, आधुनिक मशीनें और इंसानों की मेहनत। नंबर 2 पर है सीमेंट्स बनने की प्रक्रिया। सीमेंट बनने की शुरुआत होती है चुना पत्थर की खदानों में ब्लास्ट करने से। इसके लिए एक्सपर्ट चट्टानों में छेद करके उसमें डायनामाइट जैसे एक्सप्लोसिव लगा देते हैं और सेफ्टी के लिए पूरे एरिया को खाली कर लिया जाता है। इसके बाद 80 से 100 मीटर की दूरी बनाकर कंट्रोल तरीके से ब्लास्ट किया जाता है। धमाके के बाद जेसीबी जैसी मशीनों की सहायता से चुना पत्थर को डंपर ट्रक में लोड करके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजा जाता है। वहां इसे प्राइमरी क्रशर में डाला जाता है, जहां ये मशीन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन यानी चुना पत्थर के अलावा भी कई सारे मिनरल पहले से मौजूद होते हैं, इसलिए सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है। लैब में जांच करने के बाद इसमें जरूरत के अनुसार एडिटिव मटेरियल डाले जाते हैं, जैसे कि क्ले यानी चिकनी मिट्टी, रेत, आयरन ऑक्साइड का पाउडर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि। आयरन ऑक्साइड ही वो चीज होती है जिसकी वजह से सीमेंट का रंग ग्रे यानी स्लेटी होता है। अब इन सबको मशीनों की सहायता से अच्छे से मिक्स किया जाता है और रोलर ग्राइंडिंग मशीन में भेजा जाता है। ये मशीन इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके आटे की तरह पीस देती है और इसका पाउडर बना देती है, जिसे रॉ मिक्स कहा जाता है। इस पाउडर को होमोजेनाइजेशन साइलो यानी टैंक में रखा जाता है और आगे बढ़ाने से पहले फिर से इसका लैब टेस्ट किया जाता है, ताकि इसका केमिकल कॉम्पोजिशन ठीक है या नहीं पता चल जाए। इसके बाद इसे प्री हीटर टावर में भेजा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर होती है। यहाँ रॉ मिक्स को ऊपर से डाला जाता है और नीचे से आने वाली गर्म हवाएं इसे गर्म कर देती हैं। जब ये नीचे पहुंचता है तो इसका तापमान लगभग 850 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद इसे रोटरी किल्न में भेजा जाता है, जो एक घूमती हुई भट्टी होती है, जिसकी लंबाई लगभग 60 मीटर तक होती है। इस भट्टी के अंदर बर्नर फ्लेम जलती रहती है, जिसका तापमान 1680 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जैसे ही रॉ मिक्स का पाउडर किल्न के अंदर पहुंचता है, इसका तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और लगभग 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघल जाता है। सारे केमिकल आपस में रिएक्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जम जाते हैं, जिन्हें क्लिंकर कहा जाता है। ये क्लिंकर जब भट्टी से बाहर निकलता है तो इसका तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे क्लिंकर कूलर से गुजारा जाता है, जो इसका तापमान तेजी से कम करके लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक कर देता है। इसके बाद क्लिंकर को स्टोरेज में रखा जाता है। फिर इसे बॉल ग्राइंडिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां हजारों स्टील बॉल के बीच ये घूम घूम कर आटे की तरह महीन पीस जाता है। इसी समय इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है, ताकि काम करने में आसानी हो और दरारें ना पड़े। इसके बाद पिसे हुए पाउडर को सेपरेटर मशीन से गुजारा जाता है, जो महीन पाउडर को छानकर अलग कर देती है। अब जो पाउडर हमें मिलता है वही असली सीमेंट होता है। इस सीमेंट को बड़े बड़े साइलो में स्टोर किया जाता है, जहां हजारों टन सीमेंट रखा जा सकता है। इसके बाद इसे प्लास्टिक बैग या बोरियों में पैक किया जाता है। कई बार बड़े कंस्ट्रक्शन जैसे ब्रिज या डैम बनाने के लिए सीमेंट को सीधे टैंकर या ट्रेन के जरिए भेज दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।